हे गाइस, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ नान खटाई की रेसिपी। तो आइए चलिए फटाफट से बताती हूँ इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले हम इसमें लेंगे आधा कप घी। घी की जगह आप बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी मर्ज़ी हो आप उस चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद डालेंगे इसमें पाउडर शुगर। आपके पास रेगुलर शुगर हो तो उसको मिक्सी में पीस लीजिए अच्छी तरीके से और आपका पाउडर शुगर तैयार हो जाएगा। मैंने भी इसी तरीके से पाउडर शुगर तैयार किया है। अब इन दोनों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। हमें इन्हें तब तक मिक्स करना है जब तक इसका टेक्सचर एकदम फ्लफी नहीं हो जाता और देखने में भी ये बिल्कुल वाइट नहीं हो जाता। तो आइए लगातार इसे फेंटते हैं और इसका टेक्सचर एकदम फ्लफी, वाइट, स्मूथ एंड सॉफ्ट कर लेते हैं। जिस तरीके से मैं फेंट रही हूँ उसी तरीके से आपको फेंटना है। आप चम्मच से भी फेंट सकते हैं, फोक से भी फेंट सकते हैं, या अगर आपके पास विस्कर हो तो विस्कर से भी फेंट सकते हैं। मेरे पास विस्कर था पर मैं चम्मच का यूज़ कर रही थी, इसलिए मैं चम्मच से ही इसे फेंट रही हूँ। ये देखिए हमारा मिक्सचर कितना अच्छी तरीके से फ्लफी और एयरी बन रहा है। इसका कलर भी अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है, ये येलो से वाइट दिखाई देने लगा है। अब इस मोमेंट पे हमें हमारा बाकी का इंग्रेडिएंट इसमें डालना है, जो कि आगे के स्टेप में मैं बताऊंगी कि क्या क्या होगा। पहले इसे और अच्छी तरीके से फेंट लेते हैं और फ्लफी कर लेते हैं। ये देखिए हमारा तैयार हो गया मिक्सचर। अब इसमें हम लोग डालेंगे 2 टेबलस्पून बेसन और 2 टेबलस्पून सूजी, जिसे हम लोग सेमोलिना भी कहते हैं। उसके बाद जाएगा इसमें 1 कप मैदा। तो मैदा मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी और इसका एक डो बनाऊंगी। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कीजिए और डो बना लीजिए। मैं इसे चम्मच से मिक्स कर रही थी गाइस, पर मुझे डिफ़िकल्टी हो रही थी तो मैंने चम्मच को हटा दिया, अपने हाथों को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया और उसके बाद मैंने हाथों से इसे मिक्स करना चालू कर दिया। तो धीरे धीरे से इसे डो के फॉर्म में लाइए और इसे मिक्स करते जाइए। जब मेरा मैदा अच्छी तरीके से इस मिक्सचर में मिक्स हो जाएगा तो मैं बाकी का मैदा भी इसमें डाल दूंगी। पर मेरा मिक्सचर कुछ सूखा सा दिखाई दे रहा है गाइस, तो अगर आपका भी मिक्सचर ऐसा दिखाई देता है जब आप नान खटाई बनाना तैयार करते हैं तो आप इसमें दूध डाल सकते हैं। दूध आपको नॉर्मल टेम्परेचर पे डालना है, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा, एकदम रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। तो आइए इसमें थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल लेते हैं और डो को फॉर्म करते हैं। डो बिल्कुल आपका रोटी के आटे की तरह होना चाहिए, सॉफ्ट फ्लफी, जिससे आप लोई बना सके वैसा डो आपको तैयार करना है। आपकी लोई फूटनी नहीं चाहिए। जब भी आप लोई को बनाते हैं, गोल बॉल बनाते हैं, तो वो फूटना नहीं चाहिए, बिल्कुल चिकना रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए मैं 4 चम्मच दूध डाल लूँगी इसमें टोटल और इसे अच्छी तरीके से वापस से गूंदना चालू करूँगी। 4 चम्मच टोटल मैंने दूध डाला है। अभी मैंने 3 चम्मच दूध डाला है, पर 1 चम्मच दूध मैं और डालूंगी। वो आगे आपको पता चलेगा कि मैं क्यों डालूंगी। आइए पहले इसे अच्छी तरीके से गूंद लेते हैं। उसके बाद गाइस इसमें फ्लेवर के लिए आप इलायची पाउडर डाल सकते हैं, वेनीला डाल सकते हैं। मैंने नारियल का बुरादा डाला है क्योंकि मेरे मम्मी को नारियल का फ्लेवर बहुत पसंद आता है और ये मैं स्पेशली उनके लिए बना रही हूँ क्योंकि मैं घर वापस जाने वाली हूँ और मेरी मम्मी चाहती थी मेरे हाथ के नान खटाई खाना, इसीलिए मैं उनके लिए ये बना रही हूँ। इसीलिए मैंने इसमें इलायची नहीं डाल के नारियल का बुरादा डाला है। उसके बाद मैंने इसमें बेकिंग पाउडर डाल दिया है गाइस, जो कि है 1 टेबलस्पून, और उसके बाद उसको अच्छी तरीके से डो की तरह गूंद लूँगी। देखिए कितना अच्छा तरीके से डो फॉर्म हो रहा है। यहाँ मैंने एक बेकिंग टिन ले लिया है क्योंकि मेरे पास गैस अवन है। अगर आपके पास गैस अवन ना हो तो आप इसे कुकर में भी बना सकते हैं। कुकर के बॉटम में नमक डाल लीजिए, उसमें एक स्टैंड रख लीजिए और उसके बाद एक प्लेट ले लीजिए, उसे अच्छी तरीके से ग्रीस कर लीजिए और जिस तरीके से मैं लोई बना रही हूँ गोल गोल और उसे फ्लैट कर दे रही हूँ, उस तरीके से फ्लैट करके आप उसमें पूरा सेट कर लीजिए और उस प्लेट को आप वापस से अपने गरम हीटेड कुकर में डाल दीजिए और कुकर बिना सीटी लगाए और बिना उसका विसिल लगाए आप उसको लगा दीजिए और आपका
नान खटाई कुकर में भी अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। यहाँ मैं लोई बना रही हूँ गाइस। लोई अच्छी तरीके से देखिए मेरी बन रही है, बिल्कुल फट नहीं रही है, बिल्कुल गोल गोल बन रही है। डिस्टेंस आपको रखना है, क्योंकि अगर आप डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो ये फूलता है और ये फूलेगा तो ये एक दूसरे में चिपक जाएगा। इसीलिए डिस्टेंस आपको रखना है। आप देख सकते हैं मैं कितने डिस्टेंस पे इसको रख रही हूँ। गोल गोल लोई बना लीजिए। उसके बाद मैं इसे बीच में से कट दूंगी। बहुत डीप कट नहीं दूंगी, बहुत छोटा कट दूंगी और बहुत ऊपर से कट दूंगी, सिर्फ एक शेप देने के लिए, एक डिज़ाइन देने के लिए मैं कट दूंगी। तो देखिए मेरी सारी लोई बन के तैयार हो गई है। अब आइए इसे काट देते हैं। फटाफट से सभी लोइयों में कट दे देते हैं। इस तरीके से क्रिस क्रॉस कट दे देना है। आप चाहे तो पिस्ता या बादाम भी इसके ऊपर लगा सकते हैं, वो भी लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट भी पिस्ता का बहुत अच्छा आता है। मेरे पास पिस्ता अवेलेबल नहीं था, इसलिए मैंने नहीं लगाया। और मैंने ऑलरेडी इसमें गरी डाली हुई है, तो इसमें गरी का फ्लेवर आने ही वाला है। तो इस तरीके से इसे कट दे लीजिए। और मेरा गैस अवन हीट होके बिल्कुल रेडी हो गया है। मैंने 10 मिनट पहले ही गैस अवन को बैठा दिया था हीट होने के लिए। अब मैं अपने गैस अवन में इसे डाल दूँगी। ये देखिए ये है मेरा गैस अवन। बहुत इजीली अवेलेबल मिल जाता है आपको मार्केट में कहीं पे भी, अगर आप ख़रीदना चाहें तो। और इसका कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, मेरे ख्याल से 700 to 900 के बीच में आ जाएगा। और बहुत यूज़फुल होता है, OTG की तरह ही काम करता है। इसमें केक वगैरह, नान खटाई, बिस्किट्स और बाटी वगैरह सब बन जाता है। तो ये देखिए मेरे नान खटाई बन के बिल्कुल तैयार हो गए हैं। एकदम टेस्टी नान खटाई। मेरी मम्मी ने इसे टेस्ट किया था, उन्हें बहुत पसंद आए। नानी को तो बहुत ज़्यादा ही पसंद आए। उन्होंने बोला जाते वक्त वापस से एक बैच बना के जाना हम लोगों के लिए। तो ये देखिए कितने अच्छे फूले हुए एकदम ब्राउन ब्राउन नान खटाई तैयार हुई है। तो आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करके नान खटाई बनाइए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आपके घर में गेस्ट आए तो उन्हें सर्व कीजिए, होपफुली उनको बहुत पसंद आएगा, ये मेरी गारंटी है। और मिलूंगी आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में इसी तरीके की कुछ और रेसिपीज़ लेके। होपफुली आप मेरे रेसिपीज़ एंजॉय कर रहे हैं, और अगर एंजॉय कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर एंजॉय कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक थम्स अप ज़रूर दे दीजिए।